हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से परिमेय संख्याएं 1.3 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो 1.3 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए नंबर में है 3/8 गुने 5/9 बराबर 5/9 गुने 3/8। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, LHS का यहाँ पर हम फुल फॉर्म लिख दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष को अगर हम लेके करते हैं तो क्या पाते हैं, ऊपर वाले संख्या को एक साथ गुना कर देते हैं, नीचे वाले को एक साथ गुना करते हैं। तो 3 और 5 गुना करेंगे तो 15 हो गया, और 8 और 9 को गुना करेंगे तो 72 हो गया। फिर RHS में हम इधर वाले संख्या को लेते हैं और इसको गुना करते हैं, 5 गुना 3 और 9 गुना 8, तो कितना हो गया 15/72। यानी कि हम देखते हैं कि ये और ये दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS सत्यापित। इसे अंग्रेजी में प्रूव्ड लिखा जाता है। आगे बच्चों, बी नंबर का प्रश्न है -7/9 गुने 3/14। फिर इधर है 3/14 गुने -7/9। अब फिर से हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS में -7/9 गुने 3/14 बराबर, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले संख्या को एक साथ रख के गुना करते हैं और नीचे वाले संख्या को एक साथ। तो -7 और 3 को गुना करते हैं तो -21, और नीचे 9 और 14 को गुना करते हैं तो 126। फिर ये RHS करते हैं, इधर वाली संख्या को लेते हैं, तो फिर यहाँ पर 3 गुना -7 और नीचे 14 गुना 9, तो ऊपर का गुना करते हैं -21 और नीचे गुना करते हैं 126। इसलिए LHS बराबर RHS सत्यापित। आगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों अब 2 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ दिया है छोटा ब्रैकेट -5/2 गुना -7/4 गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना छोटा ब्रैकेट -7/4 गुना 1/3 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है यह सत्यापित करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बायां पक्ष को ले लेते हैं, यानी कि LHS को ले लेते हैं। और तो हम लोग LHS में जो दिया गया है छोटा ब्रैकेट -5/2 गुना -7/4 ब्रैकेट बंद गुना 1/3, इसको ले लिए हैं। अब छोटा ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करना है, तो ये -5 और -7 जो अंश में दिया गया है उसको यहाँ पर गुना करते हैं, और नीचे हर में दिया गया है 2 गुना 4, इसे गुना करते हैं और ब्रैकेट बंद करके फिर 1/3 हमें गुना करना है। अब माइनस इंटू माइनस हमें हमेशा याद रखना है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होंगे। ठीक है, और अगर माइनस इंटू प्लस ये हमेशा माइनस होंगे, और प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होंगे, और प्लस इंटू प्लस ये हमेशा प्लस होंगे। तो इसे हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अब जो है ये संख्या आ गया 35/8, इसको गुना करने पर, और 2 गुना 4 इज इक्वल टू 8, तो इंटू यहाँ 1/3 से गुना करना है, तो 35 गुना 1 कितना हो जाएगा 35, 8 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। आगे हम लोग दायां पक्ष को लें, RHS को लेते हैं, तो यहाँ -5/2 गुना, अब छोटा ब्रैकेट में है -7/4 गुना 1/3 बराबर, हम लोग क्या करेंगे -5/2 को जैसे कि तैसे रहने देंगे, भी गुना आगे छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट में -7 और 1 को गुना करेंगे, अंश को और हर को एक साथ में गुना करेंगे, 4 गुना 3। तो अब -5/2 यहाँ पर हम -7 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है और 1 के आगे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा, तो -7 हो गया, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 हो गया, यानी, और फिर इधर -5 और -7 को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 35 हो गया। और प्लस को हम लोग किसी भी संख्या के आगे नहीं लिखते हैं, 2 और 12 को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये 35/24 यहाँ भी है और 35/24 यहाँ भी है, यानी कि बायां पक्ष में भी 35/24 है और दायां पक्ष में भी 35/24 है। इसलिए LHS बराबर RHS सत्यापित होते हैं। यहाँ पर आप सत्यापित के बदले प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। आगे बी नंबर का सवाल है, छोटा ब्रैकेट 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4, और फिर बराबर 3/5 गुना छोटा ब्रैकेट -2/11 गुना 5/4। तो हम लोग पहले बायां पक्ष को लेते हैं, LHS को लेते हैं, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट 3/5 गुना -2/11 गुना 5/4
4। तो यहाँ जो हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो 3 गुना -2 लिखे और नीचे हर 5 गुना 11 है, 5 गुना 11 लिख दिए, फिर गुना 5/4 है। ठीक है, तो अब 3 और -2 को गुना करेंगे तो माइनस, चूंकि यहाँ 3 के आगे कोई चीज नहीं है, यानी कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस हो गया। तो -6/5 और 11 गुना करेंगे तो 55 हो गया, और गुना 5/4, 5/4 लिख दिए, -6 और 5 को गुना किए तो कितना हो गया -30। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस कितना हो गया -55 और 4 को गुना किए तो हो गया 220। अब दाया पक्ष को लिए, RHS को लिए, तो 3/5 गुना यहाँ छोटा ब्रैकेट -2/11 गुना 5/4। तो हम लोग पहले छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं, तो -2 गुना 5 और फिर 11 गुना 4 यहाँ पर लिख दिए और 3/5 गुना का चिन्ह दे दिए। अब 3/5 गुना, यहाँ पर -2 और +5 को गुना करते हैं तो हो जाता है -10, 11 और 4 को गुना करते हैं तो हो जाता है 44। अब 3 और -10 को गुना करते हैं तो -30 हो गया, 5 और 44 को गुना करते हैं तो हो गया 220। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS सत्यापित। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इधर दिया गया है -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लें, A गुना B बराबर, यहाँ B अगर दिया हो और यहाँ डैश दिया हो तो हम क्या भरेंगे, यहाँ A भरेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 5 रुपया दिया गया है यहाँ और इसको 3 से गुना करना है, फिर दिया गया इधर 3 गुना और दिया गया इसको किससे गुना करें कि इधर के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 गुना 3 15 होता है, तो 3 गुना 5 15 होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इधर -8/7 है तो इधर भी -8/7 होगा। ठीक है, आगे उसी की तरह यहाँ हम देखते हैं कि रिक्त स्थान है गुना 15/17 है बराबर 15/17 गुना -4/3 है, तो यहाँ क्या भरेंगे -4/3, तो हमारा बराबर हो जाएगा बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब यहाँ 9/8 है, भाग है और यहाँ खाली जगह है, रिक्त स्थान है बराबर -3/8। अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 9 है तो हमें -3 प्राप्त करना है, तो ये तो गुना करेंगे तो यहाँ जो लिखेंगे वो जो है संख्या नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है -3 प्राप्त करने के लिए हमें -3 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो ये कटेगा तो ये -3 हो जाएगा, -3 और -3 9, और यहाँ जो है यहाँ 8 है, यहाँ 8 है और हमें 2 प्राप्त करना है, तो 4 से भाग, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 4 लिखना है। आप यहाँ पर देख लें 9/8 यहाँ डिवाइडेड -3/4 बराबर 9/8 गुना 4/-3, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा -3 और इसको काट देंगे तो 2 बराबर हो गया -3/2, तो आ गया -3/2। आगे यहाँ पर है -21 गुना -5/9 बराबर -5/9 गुना, तो ठीक इसी प्रकार से इधर क्या हम लोग लिखेंगे -21। ठीक है, तो यहाँ -21 लिखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, तो प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ए में है 12/23, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा। हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 1/12/23, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 23/12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 23/12, तो यहाँ पर 23/12 हो जाएगा, उलट जाएगा सीधे। और उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा, ये 19 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, लेकिन यहाँ जो माइनस है ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये सामान्य रूप से ऊपर ही माइनस रखा जाता है। तो यहाँ पर तो एक संख्या दिया गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 के नीचे एक संख्या और लिख लेंगे। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम लोग ऐसे लिखे 1 5/1, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 गुना 1/5 यानी कि 1/5, तो इसको हम लोग सीधे लिखेंगे
5। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके नीचे भी हम लोग 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर 1/-1, तो -1 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर इसको सीधे लिखेंगे -1। ठीक है, तो ये जो है -1 बराबर -1 ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, -5/2। तो इस प्रकार से बच्चों 4 नंबर के हमारे प्रश्नों का हल हो गया है। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल समझेंगे। बच्चों हम लोग 5 नंबर के ए नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। दिया गया है 3/5 गुने 2/7 जोड़ 3/7 बराबर 3/5 गुने 2/7 और प्लस ब्रैकेट में 3/5 गुने 3/7। तो हम लोग जानते हैं कि सत्यापित करने के लिए हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ को बराबर प्रमाणित करना होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले बायां तरफ को ले लेते हैं, LHS। ऐसा नहीं है कि हम बायां तरफ को ही पहले ले लेंगे, इसके लिए आप दायां पक्ष को भी ले सकते हैं। तो बायां पक्ष को हम लोग ले लिए 3/5 गुना ब्रैकेट 2/7 जोड़ 3/7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम को सबसे पहले करना चाहिए, है ना। तो 3/5 गुना, यहां पर ब्रैकेट का काम करेंगे, 7 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा। तो 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर जोड़, एक ही बात है, 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब आगे 3/5 गुना, यहां पर है 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और यहां पर नीचे है 7। ठीक है, अब 3 और गुना 5 और नीचे है 5 और गुना 7। 3 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, और 5 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 35। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष हो गया 15/35। इसको आप काट भी सकते हैं। अब RHS यानी कि दायां पक्ष को लेंगे। दायां पक्ष में क्या क्या है देख लें, 3/5 गुना 2/7 जोड़ 3/5 गुना 3/7, है ना। तो हम लोग दोनों ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो यहां पर 3 गुना 2 और नीचे है 5 गुना 7। ठीक है, जोड़ 3 गुना 3/5 गुना 7। ठीक है, तो अब 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 3 और 3 को गुना करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, है ना। अब 35 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। अब 35 को 35 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6। उसी प्रकार 35 को 35 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 और बटा 35। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS सत्यापित। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो हम लोग हल देख लिए। अब इसके बी नंबर का हल भी हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं बी नंबर का हल। बी नंबर का प्रश्न को लिखते हैं, बी नंबर 4/5 गुना 8/13 माइनस 5/13, यह ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, और फिर बराबर ब्रैकेट के अंदर 4/5 गुना 8/13 ब्रैकेट बंद, फिर यहां माइनस है 4/5 गुना 5/13। ठीक है, तो यह है हमारा बी नंबर का प्रश्न। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। LHS बायां पक्ष को सबसे पहले ले लेंगे, तो यह हो गया 4/5 गुना, ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना है, तो हम लोग पहले इसको प्रश्न को ही उतार लेते हैं नियम के अनुसार। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
4/5 ब्रैकेट का काम पहले करेंगे गुना, तो 13 और 13 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 13 होगा। 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। उसी प्रकार से 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। तो ये हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 4/5 गुना 8 को 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटा 13। फिर इसको 4 को 3 से गुना करेंगे और 5 को 13 से, 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 5 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। ठीक है, अब फिर दायां पक्ष को लेंगे। दायां पक्ष में है 4/5 गुना 8/13 माइनस 4/5 गुना 5/13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का काम करेंगे 4 गुना 8 और नीचे 5 गुना 13। ठीक है, माइनस फिर 4/4 गुने 5/5 गुने 13। ठीक है, अब जो है इसको 4 और 8 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32, और ये हो गया 65, और इधर भी 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20, और ये हो गया 65। ठीक है, 65 और 65 का एलसीएम 65 हो गया। 65 को 65 से भाग देंगे तो 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32, और यहाँ -20 बराबर हो गया 12/65। दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS सत्यापित। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा बी नंबर का भी जो है सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। बच्चों, आपने आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल समझा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी से ज्यादा शेयर करें। इसके पार्ट 2 को देखना ना भूलें। साथ ही बच्चों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कक्षा से संबंधित गणित और विज्ञान के बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।